नमस्कार, मैं हूं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज धार में बसंतोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। भोजशाला में सूर्योदय से ही मां वाग देवी की पूजा अर्चना हवन प्रारंभ हो गया। श्रद्धालु दर्शन को पहुंचने लगे, वहीं प्रशासन व पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रहे। लालबाग से शहर में मां वाग देवी के तेल चित्र को बग्घे में रखकर शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में दिल्ली के पूर्व विधायक हिंदू नेता कपिल मिश्रा शामिल हुए। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वाग देवी के तेल चित्र को भोजशाला में स्थापित कर आरती की गई। तत्पश्चात धर्म सभा हुई, जिसे दिल्ली से आए नेता कपिल मिश्रा ने संबोधित किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह व राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। वहीं लंदन से मां वाग देवी की मूर्ति एक दिन जब मां सरस्वती प्रसन्न होगी तब आएगी, यह उन्होंने कहा कि स्वर्णिम काल में यह यूनिवर्सिटी की स्थापना भी होगी। उन्होंने मूर्तियों को वापस म्यूजियम से लाने की लिस्ट में मां वाग देवी की मूर्ति भी है, यह बात कही। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। और हो सकता है कि शासन प्रशासन की व्यवस्था करने वाले लोगों को उस विचार में कुछ पीड़ा हो, लेकिन मेरे मन में तो ये विचार आया कि अयोध्या काशी झांकी है और भोजशाला अयोध्या काशी झांकी है और भोजशाला अयोध्या काशी झांकी है और भोजशाला बारे में मतलब अलाउद्दीन खिलजी से लेकर दिग्विजय सिंह तक के अत्याचारों के बारे में हरि सिंह जी, नितिन जी, यहाँ उपस्थित मां सरस्वती जो इतने सालों से प्रतिदिन जिस जगह पर कभी घुसने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे घुसकर कभी साधना, कभी पूजा हो भी सकती है। आज वहां पे हर हफ्ते संकल्प लिया जा रहा है, हर हफ्ते वहां पे साधना हो रही है। तो इस लंबे संघर्ष को देखते हुए, समर्पण को देखते हुए और इस भव्यता को जो कभी राजा भोज ने यहाँ पर निर्माण किया था, इसको देखते हुए मेरे मन में तो केवल इतने ही विचार आ रहा है कि अयोध्या काशी झांकी है और भोजशाला बाकी है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की साधना और समर्पण यहाँ के निवासियों का है और सभी समर्पित समाज के धर्म के लोगों का है, कभी ना कभी निश्चित तौर पे मां सरस्वती की प्रतिमा भी वापस आएगी और भव्य सरस्वती की साधना का केंद्र दोबारा धार जरूर बनेगा। और केवल मैं एक चीज लास्ट में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मां सरस्वती है और सरस्वती इतनी आसानी से प्रसन्न होने वाली देवी तो है नहीं, तो जीवन में भी सरस्वती की साधना करनी होगी, धर्म को स्थापित करना होगा। मुझे लगता है कि सरस्वती का वापस आने का समय, स्वर्णिम भारत का समय, वो दोनों लगभग एक साथ ही होंगे और धार शायद उस अध्ययन का, उस भव्य भारत का साधना का केंद्र बनेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर आकर महसूस हुआ। बहुत बहुत आभार। आज बसंत पंचमी मां सरस्वती की पूजन का पवित्र दिन है और मेरा ये सौभाग्य है कि आज धार में भोजशाला में मुझे मां सरस्वती की पूजन आरती शोभा यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैंने यहाँ पर जो आंदोलनकारी रहे हैं, संघर्ष समिति के सदस्य रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की है और सबका संकल्प, सबका समर्पण, सबकी तपस्या यहाँ देखने को भी मिली। और किस प्रकार से एक जगह पर जहाँ पर कभी शायद पूजा करना संभव ही नहीं था, प्रवेश करना भी संभव नहीं था, आज वहाँ पर हफ्ते में एक दिन पूजा हो रही है। बसंत पंचमी का भव्य हवन, भव्य पूजन, भव्य आरती हो रही है, दर्शन हो रहे हैं। और ये संकल्प कि यहाँ पर जो भव्य प्रतिमा
महाराजा भोज के द्वारा स्थापित की गई थी और आज ब्रिटिश म्यूजियम में है, उसको वापस लाया जाए। सरस्वती का भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जाए और साधना का, अध्ययन का जैसा केंद्र धार कभी हुआ करता था वैसा दोबारा बनाया जाए। उस संकल्प का आज मैं भी हिस्सा बनाऊं, ऐसा मेरा सौभाग्य रहा है और मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये जो सपना है ये अवश्य पूरा होगा। मध्य प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं मूर्ति लाने के लिए? देखिए, केंद्र की सरकार के द्वारा भारत की जो भी कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ पिछले 1000 साल के दौरान बाहर गईं, खास तौर पर ब्रिटिश म्यूजियम में, स्विस म्यूजियम में, अमेरिकन म्यूजियम में जो कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ रखी गई, उनको लाने के परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। देवी अन्नपूर्णा की भव्य मूर्ति अभी पिछले महीने ही वापस आई है, 52 और कलाकृतियाँ वापस आई हैं और मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयास जिनके फल अब दिखाई देने लगे हैं सरकार के द्वारा, उसी में माँ सरस्वती की ये प्रतिमा भी अवश्य वापस आएगी। लाई जाने वाली लिस्ट में क्या प्रतिमा की? डेफिनेटली। गौशाला की मुक्ति के लिए क्या करेंगे? गौशाला की मुक्ति यहाँ के साधक आराधक पिछले 700 सालों से आंदोलन के द्वारा कर रहे हैं। 1952 से तो उस आंदोलन में विजय भी मिलनी शुरू हो गई है। वो सभी अधिकार जो पहले कभी सपने में भी नहीं सोचे जा सकते थे, आज वो अधिकार सच बन चुके हैं। साधना यहाँ पे होने लगी है और मुझे लगता है कि पूर्ण मुक्ति और भव्य मंदिर जिसका सपना यहाँ पे देखा गया है, जैसे अयोध्या में, मथुरा में और काशी में देखा गया है, वो भी आंदोलन, साधना और समर्पण के द्वारा निश्चित पूरा होगा।